अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपके साथ जो है वो लेक्चर नंबर 15 है। बहुत बहुत माज़रत कि मैं आपको बहुत लेट लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रही हूँ, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से नहीं टाइम मिलता था। कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर हूँ, कुछ अपने भी इश्यूज़ चल रहे थे, तो आई होप कि मैं रेगुलरिटी इसमें ला सकूँ, लेकिन कोर्स जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट ज़रूर होगा। बेशक थोड़ा-सा टाइम हमें लगेगा, लेकिन हम इंशाल्लाह ज़रूर कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज जो है वो आज हमारी जो है वो 15th क्लास है। सामने ही आपके स्क्रीन भी शेयर हो रही है यहाँ पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। आज जो अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की आपके साथ 15 लेक्चर है, और आज अगर हम बात करें तो आज हमने क्या करना है? आज जो है वो हमने डिस्कस करनी है चीज़ें। यहाँ पे था भई, ये है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आज हमने जो है वो डिस्कस करनी है, क्या डिस्कस करना है जी? आज हमने ये डिस्कस करना है। ये आपको जैसे कि नज़र आ रहा है यहाँ पे। मुझे देखना आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है स्क्रीन देखना, बट फिर भी एक साइड के ऊपर दोनों स्क्रीन्स चल रही होंगी। खैर, तो आज जो है वो आज हमने जो सेक्शन, अगर हमने पिछले सेशन में बात की थी, वो हमने बात की थी कि आप किस तरह से जो है वो सेक्शन 3 के ऊपर थे हम, कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग कैप्शन ऑलरेडी हमने कर दिया था। आज जो है वो हमने नेक्स्ट करना है वो है क्रिएटिंग इंगेजिंग विजुअल्स। ठीक है, कि आपने इंगेजिंग विजुअल्स किस तरह से क्रिएट करने हैं, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। विजुअल्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि विजुअल्स क्या होते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर है। ठीक है, विजुअल्स बेसिकली कोई भी इस तरह की चीज़ जिसमें टेक्स्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इमेज बेस्ड होते हैं, उनको हम विजुअल्स कहते हैं। यानी कि तस्वीर, जिस चीज़ को आप देख सकते हैं तस्वीर की फॉर्म में, वो इमेज बेस्ड आपके होते हैं। तो हमारा टॉपिक भी यही है कि हम किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर हम बात करें कि जी क्रिएटिंग इंगेजिंग विजुअल्स, हम किस तरह से जो है वो इंगेजिंग विजुअल्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो बात की गई है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विजुअल्स क्या हैं। विजुअल्स बेसिकली इमेज बेस्ड कंटेंट है। ठीक है, जिसमें आपको कोई तस्वीर नज़र आ रही होती है, तो वो जो है वो आपके विजुअल्स होते हैं बेसिकली। तो अगर सोशल मीडिया के ऊपर हम बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर दो किस्म के कंटेंट होते हैं, जैसे कि दो नहीं, लाइक मैं आपको बता देती हूँ कि एक टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट होता है, और एक जो कंटेंट होता है हमारे पास वो विजुअल बेस्ड होता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिंक दिया हुआ है, खैर ये मेरी पोस्ट का लिंक है। अगर मैं अपनी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन करती हूँ, तो ये देखें यहाँ पे, अगर मैं इस पोस्ट की बात करूँ, ये बेबी स्टेप्स, ये वाली जो अगर मैं पोस्ट की बात करूँ, ये वाली पोस्ट एक जिसको कहते हैं कि टेक्स्ट पोस्ट है। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखा गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये जैसे ये पोस्ट है, ये एक विजुअल पोस्ट है, इसमें पिक्चर भी है। इसी तरह से और नीचे चली जाऊँ तो ये देखिए आपके, ये एक मेरी पोस्ट है, इसमें विजुअल है, इसमें मेरी पिक्चर भी है, इसमें टेक्स्ट भी है, और इसमें विजुअल भी है। ठीक है, तो ऐसी चीज़, तस्वीर वाला टेक्स्ट इस तरह से, मतलब तस्वीर जिसमें इन्वॉल्व है, तो वो एक आपके विजुअल आ जाता है। तो दैट इज़ अ विजुअल। तो अब यहाँ पे बात की गई है कि क्रिएटिंग इंगेजिंग विजुअल्स, आपने इंगेजिंग विजुअल्स किस तरह से ग्रैब करने हैं सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक टेक्स्ट बेस्ड इमेज होती है, और एक टेक्स्ट होता है और एक इमेज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर हम विजुअल इंक्लूड करते हैं तो जो विजुअल्स होते हैं उनकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी प्लेटफॉर्म अगर हम बात करें, हम ट्विटर को ले लें, हम इंस्टाग्राम के ऊपर तो चलती ही इमेजेस हैं, और अगर हम उसकी बात कर लें, यूट्यूब भी इस तरह से है, विजुअल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक की भी बात कर लें, लिंक्डइन की भी बात कर लें, तो हर एक प्लेटफॉर्म कहता है कि जब आप विजुअल्स इंक्लूड करते हैं अपनी पोस्ट में, तो इंगेजमेंट और रीच और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और आपकी ऑडियंस उसके साथ ज़्यादा अच्छे से इंगेज करती है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि किस तरह की विजुअल पोस्ट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि इमेज पोस्ट होती है। इमेज पोस्ट मतलब कि एक सिर्फ और सिर्फ तस्वीर है। ठीक है, विजुअल पोस्ट बहुत तरह की होती है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये एक विजुअल पोस्ट है। ठीक है, ये एक विजुअल पोस्ट है, इसमें एक पिक्चर है, ये एक सिर्फ पिक्चर है। ठीक है, तो ये एक विजुअल पोस्ट है, साथ टेक्स्ट भी है। उसके बाद है वीडियो पोस्ट। वीडियो पोस्ट में वीडियो होती है, विजुअल्स है ना उसमें भी इन्वॉल्व, तो उसमें वीडियो होती है, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके बाद है इन्फोग्राफिक। अब इन्फोग्राफिक इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ विजुअल, आप देख सकते हैं उसके साथ
ये यहाँ पे अभी एक रिसेंटली एक इन्फोग्राफिक बनाया गया था। ये देखिए, अब इन्फोग्राफिक में क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन है तो आपने उसको एक उसमें कंपाइल करना होता है, ठीक है ना। आपके पास ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन है तो आपने उसको ना समराइज कर दिया एक ही इमेज में। ये देखिए, एक एक मतलब वर्टिकली एक लंबी सी पिक्चर है, तो ये इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जी 10 प्रूवन चैट जीपीटी स्ट्रैटेजीज। तो ये एक इन्फोग्राफिक है, इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है ना। तो एक मतलब दिस इज ऑल्सो अ विजुअल पोस्ट अगर हम बात करें। उसके बाद आ जाते हैं कैरोसेल्स। कैरोसेल्स बेसिकली होते हैं, कैरोसेल्स के बारे में हम आगे बात कर लेंगे कि क्या होते हैं, लेकिन कैरोसेल भी एक फॉर्म ऑफ विजुअल पोस्ट होती हैं, लेकिन ये दे आर मोर इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शेयर, ठीक है, और एक सीक्वेंस में जा रहे होते हैं, तो वो कैरोसेल्स होते हैं। उसके अलावा मीम्स हैं, जीआईएफ्स हैं, एनिमेशंस हैं, इनके बारे में तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स होती हैं विजुअल पोस्ट की। अब आगे जाते हैं कि भाई विजुअल पोस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है जैसे कि विजुअल पोस्ट जो है वो किसी भी सोशल मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये रिसर्च के ऊपर ये बात कही गई हुई है कि जो विजुअल पोस्ट होती हैं वो जो है वो इंगेजमेंट के लिए आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ये बात प्रूव की गई है कि अगर आप एक चीज़ को सिर्फ पढ़ते हैं और अगर एक चीज़ को अगर आप देखते भी हैं, मतलब उसके साथ कोई इमेज भी अटैच की जाती है, तो उसकी जो है ज़्यादा देर आपकी मेमोरी में रह सकती है। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर ह्यूमन ब्रेन भी है ना, अगर आप किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं तो आप उसकी एक पिक्चर क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, तो अगर वो पिक्चर आपको ऑलरेडी मिल जाए तो आप उसकी एक जिसको कहते हैं कि एक परसेप्शन सी क्रिएट कर लेते हैं, आप अटैच कर लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसे भूलते नहीं हैं और वो इम्पैक्टफुल होती है आपके लिए। तो इमेज बहुत ज़्यादा और ये जो विजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लिखा कि मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन इम्पैक्ट, यू माइट फॉरगेट व्हाट यू हैव रेड बट चांसेस आर मोर दैट यू विल रिमेंबर इफ़ यू अटैच सम विजुअल्स टू इट। यानी कि अगर आप कुछ चीज़ पढ़ेंगे सिर्फ तो शायद वो आपको भूल जाए, लेकिन अगर आप उसके साथ कोई इमेज अटैच कर लेंगे तो वो ज़्यादा चांसेस हैं उसको याद रखने के। यहाँ पे रेड बुल की मैंने एग्जांपल दी है। रेड बुल मुझे जो है बेसिकली बहुत पसंद है वैसे उनके विजुअल्स। ये देखें, जैसे मैं आपको बताती हूँ, रेड बुल ये बड़े अच्छे से अपने विजुअल्स को अपने ब्रांड के अलाइनमेंट के साथ लेके जा रहे होते हैं। ये देखें, अभी पिक्चर है इनकी, खैर ये मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी, अभी जो मैं आपको बात करूंगी वो फिर समझ नहीं आएगी, एंड पे ही आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अब आते हैं कि जी हाउ टू क्रिएट विजुअल्स, किस तरह से बनाएं। वैसे तो सुनने में ये बहुत सिंपल सी बात लगी है कि पिक्चर ले लें, बना लें, वीडियो ले लें, इसमें क्या इस तरह की बात है, लेकिन इसके पीछे सोशल मीडिया के ऊपर पूरी पूरी एक साइंस होती है, उसके तहत आप काम करते हैं, ऐसे आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपने विजुअल किस तरह से क्रिएट करने, अगर हम बात करें कि सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि आपने हमेशा उस तरह के विजुअल्स बनाने हैं जो कि आपके ब्रांड के साथ अलाइन करें। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी एक वेबसाइट है, एक प्रोफेशनल सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो आप अगर पिक्चर लगाएंगे, आप अगर वीडियो बनाएंगे तो आपकी उसी तरह की होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अगर कोई लाफिंग वीडियो बना रहे हैं और आप इस तरह की वीडियो बना रहे हैं जो कि बिल्कुल नॉन सीरियस सी है, तो वो आपके ब्रांड के साथ अलाइन नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आपका एंटरटेनिंग का कंटेंट है, अगर कोई जैसे कि मैं अगर बताऊं, अगर मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आपका जो है वो जैसे कि कोई डीजे हैं आप, ठीक है ना, आप कोई आपकी कोई मतलब कोई आपकी म्यूज़िक कंपनी है या फिर आप डीजे सर्विसेज दे रहे हैं, तो अगर आप इस तरह की कोई पिक्चर्स लगाएंगे या फिर इस तरह की वीडियोस बनाएंगे जो कि बता रही हो कि आप मतलब क्या आपका सेटअप है, क्या आपके पास सिस्टम्स हैं, तो वो आपके ब्रांड के साथ अलाइन करेंगे। रैदर देन अगर आप ये शो कर आप ये जो है इस तरह की पिक्चर लगाते हैं कि भाई डीजे होने के क्या फ़वाइद हैं और वो सोसाइटी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, तो वो लोगों को समझ नहीं आएगी। तो वही वाली विजुअल्स क्रिएट करें जो कि आपकी ब्रांड की लैंग्वेज के साथ अलाइन करते हो। अगर आप एक एंटरटेनमेंट का ब्रांड है तो आप एंटरटेनिंग विजुअल्स क्रिएट करें। अगर आप एक सोबर ब्रांड है तो आप उसी तरह के विजुअल्स क्रिएट करें। इसी तरह से अगर आप एक थ्रिलिंग ब्रांड है, जैसे कि रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक है, वो अपनी थ्रिलिंग विजुअल्स की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, तो आपके विजुअल्स भी वैसे ही होने चाहिए। और अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आपका फोकस एजुकेशन की तरफ है, तो आपके विजुअल्स भी वैसे ही होने चाहिए। उसके बाद अगर हम पिक्चर या फिर वीडियो की बात करें, तो यहाँ पे मैंने पहले भी डिस्कस किया था वीडियोस में कि जो पिक्चर और वीडियोस हैं वो रूल ऑफ थर्ड के ऊपर होती हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी आप, जैसे कि ये आपकी स्क्रीन है, अगर कैमरे की स्क्रीन है तो ये उसका सेंटर है, ठीक है, ये उसका सेंटर है। यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बल्कि जो लाइंस है ना, इनकी इंटरसेक्शन में होना चाहिए। जैसे कि ये आपकी स्क्रीन है, सोचिए कि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है,
उसको आपने ना इस तरह से डिवाइड कर देना है, ठीक है, 9 बॉक्सेस में आपने उसको डिवाइड कर देना है। तो जो इंटरसेक्शन है ना इनकी, इस तरह से इन लाइंस के बीच में इधर 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 आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, या इधर हो सकता है, या इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। बीच में अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, ये कहा जाता है, ये स्टडी है, इसके बारे में बात हुई है, इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया था। तो अगर आप पीछे से देख कर आए हैं तो वो आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के ऊपर लाइक जो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका इन इंटरसेक्शन के बीच में होना चाहिए, मिडल में नहीं होना चाहिए, वो इतना अपीलिंग नहीं लगता ऑडियंस को। उसके बाद है अगर टेक्स्ट एंड इमेज शुड बी अलाइन विद ईच अदर। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर आपका एक इस तरह का आपने पोस्ट बनाई है सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें विजुअल भी है, एक पिक्चर भी है या फिर वीडियो भी है, और उसके साथ साथ जो है वो आपने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो आपका टेक्स्ट जो है वो इमेज के साथ अलाइन होना चाहिए। ये ना हो कि टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, अगर आपका कोई ब्रांड है और आप हेयर एक्सटेंशंस की बात कर रहे हैं, हेयर एक्सटेंशंस को छोड़ते हैं, आप अगर हम सिंपल प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, अगर आपका कोई बैग है, अगर आपने बैग की क्वालिटी के बारे में बात की है तो आपने पिक्चर जो है वो किसी ऐसी मॉडल की लगा दी है जिसने बैग पहना हुआ ही नहीं है, तो उस चीज़ की कोई तुक ही नहीं बनती, ठीक है। तो यानी कि जिस चीज़, एक बात याद रखें कि जिस तरह का टेक्स्ट आपने लिखा है उसी से रिलेटेड आपका विजुअल भी होना चाहिए, यानी कि दोनों की अलाइनमेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसलिए क्योंकि जब आपने अपने ऑडियंस के माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी है तो वो टेक्स्ट के साथ इमेज को जोड़ेगा और फिर अपने माइंड में याद रखेगा, रिकॉल करेगा उसे। तो टेक्स्ट और इमेज का दोनों का साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता उसका कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इफ़ यू आर यूजिंग अदर इमेजेस देन ऐड सम वेरिएशन। तो ऐसा होता है कि क्या होता है कि आप लोग जो है ना, हम लोग बल्कि दूसरों की इमेजेस यूज़ करने लग जाते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी अगर आप दूसरी इमेजेस उठाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब कभी भी अगर आप दूसरों की इमेजेस उठाते हैं तो उसमें अपनी वेरिएशन ऐड कर लें, उसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, अपना कुछ ऐड कर लें, बीच में कुछ छोटी बहुत वेरिएशन ऐड कर लें। सिंपल इसी तरह की पिक्चर्स उठा के मत लगा लिया करें किसी की, दिस इज़ नॉट प्रेफरेबल, बिकॉज स्टॉक इमेजेस ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ कॉपीराइट इमेजेस भी होती है, लेकिन अपनी वेरिएशन उन इमेजेस में ज़रूर ऐड करें। अब तो इतने ज़्यादा जो है वो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, कैनवा है, एडोबे है आपके पास, आप वो यूज़ कर सकते हैं, आप वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप अपना थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं पिक्चर्स को। उसके बाद है फॉर्मेट आपने करना है। फॉर्मेट में आपने याद रखना है कि आपने जैसे कि फेसबुक का फॉर्मेट अलग है, इंस्टाग्राम का फॉर्मेट अलग है, अगर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो वो एक फॉर्मेट होता है, एक साइज़ होता है, ठीक है। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी इमेज को जो है वो फॉर्मेट करें, ये नहीं है कि एक ही इमेज पकड़ी और उठा के हर जगह के ऊपर लगा दी, तो इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद है कस्टमाइज फॉर ईच प्लेटफॉर्म। अब लिंक्डइन के ऊपर जिस तरह की आप जिसको कहते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर अगर आप जिस तरह की विजुअल लगाएंगे वैसे विजुअल आप फेसबुक के ऊपर नहीं लगा सकते, और वैसे ही विजुअल आप इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं लगा सकते। लिंक्डइन के ऊपर अगर आप कोई विजुअल लगाएंगे तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। इसी तरह से फेसबुक के ऊपर अगर आप कोई विजुअल लगाएंगे तो वो अब आपके ब्रांड की उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रोफेशनल भी ना हो तो शायद वो चल जाए। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर अगर आपका विजुअल प्रोफेशनल नहीं है तो शायद वो चीज़ नहीं चलेगी। तो लिंक्डइन के ऊपर जब पोस्ट करें तो ये ध्यान रखें कि वो पिक्चर, इमेज, वीडियो किस तरह की है, थोड़ी सी प्रोफेशनल टोन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, बिकॉज लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर वो इमेज आप टिकटॉक पे लगाएंगे तो टिकटॉक पे थोड़ा सा फन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो विजुअल्स बना रहे हैं जिसके लिए, तो उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली आपने परफॉर्म करने हैं। उसके बाद है ऐड योर लोगो। हमेशा एक बात याद रखें, जो पिक्चर्स होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सारी सी बात है वो भी रैंक होती हैं, वो भी आपको ज़्यादा रीच देने में, विजिबिलिटी हासिल करने में हेल्प आउट करती हैं। तो आपने हमेशा अपना जिसको कहते हैं कि छोटा सा लोगो या फिर अपनी सी पहचान जो है वो इमेज में ज़रूर इन्फ्यूज़ करनी है। इसे आपके लिए ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानते हैं। अगर कोई देखता है तो उनको पता चल जाएगा कि कहीं पर भी अगर आपकी पिक्चर सर्कुलेट हो रही होगी तो वो उनको आइडिया हो जाएगा भी अच्छा यहाँ से ये इन लोगों की प्रॉपर्टी है या ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो ऑलवेज पुट अ लोगो, छोटा सा बेशक साइड पे, लेकिन लगा दिया करें। उसके बाद है ALT टेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। इट इज़ ऑल्ट टेक्स्ट क्या होते हैं? ALT टेक्स्ट की आपने अक्सर देखा होगा, इमेजेस जब आप लगाते हैं तो एक ऑप्शन होता है ऑल्ट टेक्स्ट, वो आप ऐड करते हैं नहीं ऐड करते वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप नहीं भी ऐड करते तो क्या होता है कि जो प्लेटफॉर्म्स है, ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अब तो ख़ुद ही जिसको कहते हैं कि वो अपना एनालिसिस करके उसमें ऑल्ट टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। ऑल्ट बेसिकली टेक्स्ट क्या होते हैं कि ये जो है ना इमेज को डिस्क्राइब करने के टेक्स्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने जब आपको ये
एक पिक्चर दिखाई थी, 1 मिनट, अपनी ही दिखाई थी। ये यहाँ पे अगर मैं अब इस पिक्चर की बात करूँ, ठीक है? अब ये मैंने अब इसके ऊपर ऑल टेक्स्ट मैंने लगाया, मैंने इसके ऊपर क्या लिखा, मैंने इसके ऊपर लिखा कि अगर मैं यहाँ पे लिखती कि अ गर्ल सिटिंग ऑन सोफ़ा, ठीक है? तो ये एक बहुत ही गलत ऑल टेक्स्ट होता। इसका रीज़न क्या है? मैं आपको भी बता देती हूँ कि क्या रीज़न है। अच्छा, ऑल टेक्स्ट क्या होते हैं कि जो लोग जो हैं वो विज़ुअली लाइक इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि वो जो देख नहीं सकते, तो वो उनके लिए ना एक टूल्स होते हैं, वो अलग से सेपरेट टूल्स होते हैं। तो वो जब आप ऑल टेक्स्ट लिखते हो ना, तो वो रीड करके उन्हें सुनाते हैं कि ये पिक्चर किसके बारे में है, ठीक है? तो ये उनके लिए होता है। अब अगर मैं यहाँ पे जो है इस पिक्चर के ऊपर मैंने अगर मैं लिख दूँ, मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी है कि और इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने दी है, ये एक बैड एग्ज़ाम्पल है, फ़ोटो ऑफ अ गर्ल सिटिंग ऑन अ सोफ़ा, ठीक है? ये मैंने अगर मैं इसका ऑल टेक्स्ट दे देती हूँ, तो इससे पता नहीं चल रहा कि गर्ल सिटिंग ऑन अ सोफ़ा, बिकॉज़ इसके साथ-साथ एक डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है मैंने, ये देखें। ये खाली एक इमेज नहीं है, अगर ये खाली इमेज होती तो मैं लिख लेती फ़ोटो ऑफ एन इमेज सिटिंग ऑन अ सोफ़ा, ठीक है? लेकिन अब इसके साथ-साथ मैंने इसको अटैच किया है, द पावर ऑफ अ क्यूरियस माइंड, ये एक मेरी पोस्ट थी, तो यानी कि इसके साथ-साथ कॉपी भी अटैच है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने अगर मैं कहूँ कि ऑल टेक्स्ट अगर मैं डिस्क्राइब किया इसको, तो एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कि photo of a girl sitting on a sofa and describing in her post about how powerful a mind who is always engaged in learning can have a powerful impact। ठीक है, ये मैंने इसकी समरी में लिख दिया। आप और भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए लिखा। ठीक है, ये मैंने चीज़ जो है वो मेंशन कर दी, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक मतलब अगर एक इंसान इस तरह का है कि जिसको इमेजेस नहीं नज़र आ रही, तो अब ये वाला जो ऑल टेक्स्ट है ना, ये टूल्स होते हैं कि उसको पढ़ के सुनाएगा कि अच्छा ये पिक्चर इस बारे में, क्योंकि उसके साथ टेक्स्ट भी जुड़ा हुआ है। तो ये हमेशा ऐड किया करें, ये बेहतर है, बिकॉज़ अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू एक एस्टिमेशन 15 से 20% दुनिया के लोग जो हैं वो किसी न किसी इस तरह की मतलब विजुअली इम्पेयर्ड हैं और इस तरह के इश्यूज़ में मुब्तला हैं, तो वो भी आपकी ऑडियंस बन सकती है। कोई ऐसा इंसान जो कि देख रहा हो और वो इंटरेस्ट ले रहा हो, लेकिन वो मतलब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपकी इस ऑल टेक्स्ट नहीं होगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगी कि किस बारे में। ठीक है, एआई के थ्रू जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जनरेट कर लेते हैं, लेकिन वो इतने क्लियर नहीं होते। तो बेटर अप्रोच ये है कि आप खुद ऑल टेक्स्ट जो है वो हमेशा मेंशन किया करें कि आपकी पिक्चर किस बारे में, और अगर उसके साथ-साथ कोई डिस्क्रिप्शन भी है, तो आप उसके बारे में भी बताएँ कि भई ये पिक्चर किस बारे में। बहुत लंबी-लंबी ना लिखें, टू द पॉइंट, लाइक समराइज़ करके लिखें। अच्छा जी, उसके बाद है जी, मेक विजुअल्स अकॉर्डिंग टू द कल्चर, टेक केयर ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो मेरी उनसे जब बात हुई, तो मैंने जब खैर उनका असेसमेंट की, तो मैंने देखा कि वो जो उनका जो जिस सोसाइटी में वो रह रहे थे, जो चीज़ें वो पोर्ट्रे कर रहे थे, जिस सोसाइटी में वो थे, वो बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, ठीक है? और जो चीज़ें वो पोर्ट्रे कर रहे थे, वो बहुत ही बोल्ड किस्म की थी। तो आप जहाँ पे रह रहे हैं, आपने ये चीज़ का ख़्याल रखना है कि यहाँ पे आपने विजुअल्स, या फिर आप कोई अगर पिक्चर लगाते हैं अपने ब्रांड से रिलेटेड, अगर आप कोई जो है इसी तरह से अगर आप कोई पिक्चर लगा लेते हैं, अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं या कोई भी पोस्ट इस तरह से करते हैं विजुअल, तो वो आपके जिस सोसाइटी को आप टारगेट कर रहे हैं उसके कल्चर के अकॉर्डिंगली हो। अगर मैं बात करूँ कि एक ऐसा मतलब अगर इस तरह की कम्युनिटी जहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि बहुत मतलब अपने ख़वातीन को वो कहते हैं कि उनको नहीं पसंद कि उनकी ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा मॉडर्न ड्रेसिंग करें। अब वहाँ पे आप एक मतलब इस तरह की पोस्ट लगा देते हैं जिसने लड़की ने एक बैग पहना हुआ है और उसने छोटे से ड्रेसेस पहने हुए हैं, तो वहाँ पे वो आपकी पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी टारगेट ऑडियंस एक आपकी चली जाएगी, इस तरह की अगर आप सोसाइटी में जो कि कंजर्वेटिव है। तो एक एग्जांपल है कि जब भी आप कोई विजुअल कोई पोस्ट लगाएं, कोई पिक्चर ऐड करें, कोई वीडियो लगाएं, तो ये इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, फिर या फिर जो आप दिखा रहे हैं, वो जिस सोसाइटी के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, वो उसके कल्चर को और उसकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलेगी। ठीक है, और वीडियो के लिए ये होता है कि वीडियो में जब भी आप बनाएं, तो शुरू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक जो एक्साइटिंग चीज़ है वीडियो की, जो टॉप एक पीक वाला हुक जो है, वो आप स्टार्टिंग में ले आएँ, ताकि इनिशियली जो है वो ऑडियंस की अटेंशन आप ग्रैब कर सकें। इसके बाद जो इन्फोग्राफिक्स और कैरोसेल्स की बात मैंने की थी, कैरोसेल्स बेसिकली ये होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कैरोसेल्स ये होते हैं। ठीक है, कैरोसेल्स ये होते हैं, ठीक है, ये
इस तरह से होता है। ये एक सीक्वेंस होता है, अक्सर एड्स में भी आपने देखे हुए होंगे। ये एक सीक्वेंस होता है एक ही इमेज का, ये वीडियो की फॉर्म में भी होता है, ऐसे होता है, लाइक सीक्वेंस वाइज होते हैं ये भी एक विजुअल वे है डिपिक्ट करने की, ठीक है, ऐसे होता है। ये कैरोसेल्स होते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस चल रहा है। फॉर एग्जांपल एक हमारी शॉप है, ड्रेस की शॉप है, तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है कैरोसेल्स का ना। ये इसमें डिफरेंट मॉडल्स दिखाई गई हैं जो कि डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है वो उन्होंने ड्रेसेस पहने हुए हैं, डिपिक्ट किया हुआ है। तो ये कैरोसेल से एड्स होते हैं या फिर पोस्ट होते हैं, विजुअल्स होते हैं, ये कैरोसेल्स होते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। स्लाइड शेयर, मोर काइंड ऑफ अ स्लाइड शेयर इज ऑल्सो अ फॉर्म। तो कैरोसेल्स आपके इस तरह के होने चाहिए, जैसे इन्फोग्राफिक का मैंने आपको बताया कि समरी होनी चाहिए, बहुत लंबी लंबी चीज़ें नहीं, आपने समराइज़ करना है और मैक्सिमम वैल्यू आपने देनी है। और इसी तरह से कैरोसेल्स में जो है वो सीक्वेंशियल डिस्प्ले होता है एक ही चीज़ का, तो आपने वो वाले सीक्वेंस डिस्प्ले करने होते हैं कि जिसकी वजह से आपको लगे कि बेस्ट अपने देने होते हैं। अब अगर आपकी कंपनी के जो है वो प्रोडक्ट्स 100 प्रोडक्ट्स हैं, 100 में से आपने जो है वो कैरोसेल अगर आपकी पोस्ट है तो आपने 100 में से बेस्ट अपने 10 निकालने हैं और वो आपने डिस्प्ले करने हैं, 100 ही डिस्प्ले नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो ये कैरोसेल जिसको कहते हैं कि पोस्ट या फिर विजुअल्स होते हैं, सीक्वेंस एक टाइप में होते हैं कि जो कि इनकरेज करते हैं यूजर को कि वो आगे स्वाइप करे सॉरी अच्छा, स्वैप इज डिफरेंट टोटली। सो मोर लाइक अ स्लाइड शेयर, मल्टीपल इमेजेस ऑफ वन ब्रांड एंड शॉर्ट क्लियर मैसेजेस, स्टार्ट विद द बेस्ट वन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी सेलेक्ट द विजुअल्स बाय अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जब भी कोई विजुअल को सेलेक्ट करें अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करके करें। जिन ऑडियंस के लिए आप बना रहे हैं उनको विजुअल पसंद आएगा या नहीं आएगा। अगर आप कोई इस तरह की, मेरा मतलब है सोसाइटी में चले जाते हैं जहाँ पे कोई सर्टेन जिसको कहते हैं कि कोई उनका ब्यूटी का स्टैंडर्ड है, जहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे चाइनीज़ की बात करती हूँ, चाइनीज़ में क्या होता है कि चाइनीज़ नहीं सॉरी, चाइनीज़ की बात नहीं करती, कोरियंस की बात करती हूँ। अब कोरियंस जो है, जो वो मेल भी है ना, उनकी स्किन इतनी साफ़ सुथरी, इतनी प्यारी होती है, और वो जो वो एड्स में दिखा रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है यार यहाँ पे लड़कियों की भी स्किन इतनी प्यारी नहीं होती जितनी वहाँ पे लड़कों की स्किन प्यारी होती है। अब वो एड में अगर कोरियन लड़का आ रहा है तो वो बिल्कुल फाइन रिफाइन उसकी स्किन है। अब यहाँ पे अगर आप इस तरह की कोई पोस्ट लगा देते हैं तो आपको पता है कि सोसाइटी हमारी कहेंगी यहाँ पे पसंद किया जाता है रफ एंड टफ लुक, अच्छी लगती है लोगों को, तो इस तरह का कोई विजुअल साइट्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ऑडियंस को क्या, यहाँ पे शायद ऑडियंस उस चीज़ का मजाक उड़ाए, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑडियंस को सिलेक्ट करके आपने देखना है कि आपकी किस तरह की ऑडियंस है और उसी के अकॉर्डिंगली आपने विजुअल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। उसके बाद जी CTA, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, देखिए कोई भी पोस्ट हो सोशल मीडिया की, उसका मकसद यही होता है कि आपने उसका कुछ करवाना होता है। क्या ये नहीं कि आप चाहते हैं कि रीडर पढ़े, रीडर लाइक करे, रीडर कमेंट करे, रीडर आपसे या तो उसको शेयर करे, ठीक है। तो आपकी जो पोस्ट है वो इस तरह से डिवाइस होनी चाहिए आपके विजुअल्स के, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर ले। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर मैं पिक्चर की बात करूँ तो पिक्चर में जाहिर सी बात है आप वो चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक था जो बना पड़ा था मेरी प्रोफाइल पे ये। अब अगर आप इसे देखें तो एंड के ऊपर ये CTA, इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल डू शेयर विद अदर फेलोज, ठीक है, कि शेयर करना, कि आप इसे शेयर करें। अगर आपको ये लगता है कि ये एक अच्छी पोस्ट है तो आप इसे शेयर करें, ठीक है। ये एक कॉल टू एक्शन है CTA, कि भाई मैं ये चाह रही थी कि शेयर करें, ये मेरा मकसद था। इसी तरह से अगर मेरा ओपिनियन लेना है किसी चीज़ के बारे में तो वो भी मुझे मेंशन करना चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक, आपको इस बारे में क्या, लाइक टेक्स्ट पोस्ट में आप तो मेक श्योर अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं, कैरोसेल्स जब होते हैं तो उसके ऊपर भी नीचे मेंशन होता है रीड मोर, या फिर लिंक आप ऐड कर लेते हो, तो आपका क्या मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई मकसद तो होता ही है ना, तो वो आपका कॉल टू एक्शन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे रिमेंबर दी, एक एग्जांपल दी है, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल insights into online marketing, and if you have any question or need further guidance drop them in the comments below, we are here to help। यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया है कि भाई क्या चाहिए हमें, ठीक है, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक बटन दबा दें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। मैं चाह रही हूँ ये इस पोस्ट के ज़रिए, ठीक है ना, अगर एक मेरी वीडियो है मैं उस पोस्ट के ज़रिए ये चाह रही हूँ कि मेरी ऑडियंस ये करे। तो और उसके बाद है कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ये मेरा CTA है। तो मेक श्योर करें कि इसको भी इन्फ्यूज़ ज़रूर करें, ठीक है। और एट द एंड अगर मैं बात करूँ तो हमेशा याद रखें कि
हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो डायनामिक्स चेंज होते हैं, उसका एल्गोरिदम चेंज होता है, तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहा करें। कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए वर्क करती हैं, कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए वर्क नहीं करती। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, एनालिटिक्स को देखें, हर एक प्लेटफॉर्म जो है वो आपको जो है वो इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया सोशल, तो उसके ऊपर आप जो है वो ईजिली देख सकते हैं कि क्या जिसको कहते हैं कि चल रहा है, और किस तरह से चीज़ें जा रही हैं, कौन सी पोस्ट अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगी। वेल, दैट्स ऑल। एक्सपेरिमेंट करते रहें और एक्सपेरिमेंट से सीखें, और जब आप सीखते हैं, जब आप स्टार्ट्स को देखते हैं, तभी आप इम्प्रूव करते हैं। बस आप लगाए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बस सही है, आपको ऐसा नहीं होता। इट्स कोई भी फील्ड हो, चाहे सोशल मीडिया हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन आपकी की होती है। एक्सपेरिमेंटेशन, उससे लर्न करना और फिर इसको इम्प्रूव करना, ठीक है? तो ये ज़रूर करें। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको कुछ ना कुछ हद तक ज़रूर समझ आया होगा। हमने आज बात की क्रिएटिंग एंगेजिंग विजुअल्स के ऊपर। छोटा सा टॉपिक था, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें हम पहले से डिस्कस कर सके हैं। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हमेशा। मैं हमेशा कहती हूँ कि यू कैन ऑलवेज़ कनेक्ट विद मी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या आपको कोई भी इशू है, तो आप मुझसे हमेशा कनेक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा लेट लेक्चर्स आने के ऊपर बहुत बहुत माजरत। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कर सकूँ, जल्दी आ सकूँ। अभी तो मैंने खैर लाइव जाने का भी कहा है 24 आवर्स के लिए। लेट्स सी उसके ऊपर कितना कर पाती हूँ मैं काम। सो दैट्स इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड हैप्पी लर्निंग। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, तो मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए ना सब्सक्राइब करें, अपने लिए करें, बिकॉज़ जब भी कोई नया लेक्चर आता है तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नया लेक्चर या नई वीडियो आई है। तो आपके लिए हेल्पफुल है। मुझे तो ये सब कुछ आता है, आप अगर सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए। आपके सब्सक्राइब करने से शायद, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मेरे लिए दिस इज़ नॉट द मेन सोर्स ऑफ इनकम। ये जितनी भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ ये आप लोगों के लिए बनाती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, तो आप जो है आप इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। दैट्स ऑल। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।